नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने जो घटना को परिणाम दिया था, उसके परिणाम स्वरूप भारत ने उस पर स्ट्राइक किया, जिसमें कि उसको एक सबक सिखाने की बात थी कि भैया देख लो, तुमने जो किया है उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, और ये जो आतंकवादी तुम्हारे हैं इन्हें थोड़ा नियंत्रित करो, वरना ऐसी सारे पाकिस्तान को हम हिला सकते हैं। पाकिस्तान ने सीखने सबक लेने की अपेक्षा उसने भारत पर अटैक कर दिया। सोचो जरा, अब हम इसे युद्ध भी नहीं कह सकते दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि दो कंट्रीज में युद्ध का अर्थ होता है धमाका, बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का। इजराइल ने किया था हमास पर। अब भारत क्या करे? पाकिस्तान जैसे भूखमरे देश के ऊपर में अटैक करना भारत के लिए कोई प्रशंसनीय कार्य तो होगा नहीं। और पाकिस्तान में देखो मूर्खताई उसकी, उसने प्रतीक्षा नहीं की, और उन आतंकवादियों को संरक्षण देने के चक्कर में उसने भारत से पंगा और ले लिया। पहले तो पानी गया, फ्लाइटें गई, अब क्या? अब जो बचा खुचा पाकिस्तान है वो भी उड़ जाएगा। देखो सोचो, जब हम युद्ध करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, तो हम सामने वाले प्रतिद्वंदी के विषय में सोचते हैं। हमें ये तो अनुमान लगाना पड़ता है कि सामने वाले की शक्ति सामर्थ्य कितना है, उसके पश्चात हम उससे युद्ध करते हैं। पाकिस्तान का सामर्थ्य भारत के सामने कुछ भी नहीं है, भले कितने ही बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक ले, उसकी मिसाइल भारत तक पहुंचने वाली नहीं है। और आप देख भी चुके हैं कि पाकिस्तान ने जितनी मिसाइल छोड़ी वो सब इतनी छोड़ी, सबके सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सटीक का निशाना मारता है कि उनकी कोई मिसाइल भारत में कुछ नुकसान हानि पहुंचा ही नहीं पाए। परंतु इसके अपोजिट जब भारत ने अटैक किया तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम भूल गया। बोलना तो था ही, चाइना से इंपोर्ट किया था। चाइना से इंपोर्ट की हुई चीज़ पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान ने तो सीमाएं लांघ दी। उसने तो उस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की सेना के आगे खड़ा कर दिया कि मैं इसको मिसाइल उड़ाऊंगा। अरे रॉकेट छोड़ी ना कोई दिवाली का। एनीवेज, आपको याद होगा कि आज से दशक पूर्व तक हम लोग चाइना पे निर्भर करते थे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, क्योंकि जो ब्रांडेड सामान होते हैं भारत 10,000 के थे तो चाइना 1000 रुपये में भी अवेलेबल करवा देता था, और हम लोग भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर लेते रहे। भैया नई चीज़ें देखें कैसे काम करती है। बट एयर डिफेंस सिस्टम मतलब आत्मघाती प्रयास है ये। तो आपको पता है कि चाइनीज चीज़ें सक्सेस नहीं होती, और आपने एयर डिफेंस सिस्टम ही लगा के रख दिया बॉर्डर के ऊपर में मिसाइल रोकने के लिए। परिणाम क्या निकला? पहली मिसाइल में वो एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, स्वाह हो गया। सोचो, जिसको बचाने के लिए लाया गया था वो अपना बचाव नहीं कर पाया। ऐसे मूर्खताई की है पाकिस्तान ने, और लड़ाई करेगा भारत से। भारत की दो महिलाएं, मात्र दो महिलाएं, एक कर्नल आर्मी की और एक विंग कमांडर एयरफोर्स की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अभी और भी जो मिलेंगे वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। अभी आदमी शेष पड़ी है जस्ट 2 वुमेन्स एंड पाकिस्तान का खेल आज से ज़्यादा खत्म हो गया। अब ये समझ लो कि लास्ट के बॉलर ही उसके पास बचे हैं शेष, वो क्या कर लेंगे सारे बैट्समैन तो उसको आउट कर दिए, 2 महिलाओं ने, भारत की आर्मी ऑफिसर्स और एयरफोर्स के विंग कमांडर। राइट, अभी भी उसको लज्जा नहीं आती। अभी वो सोचता है कि मैं भारत से युद्ध करूंगा और विजय प्राप्त करूंगा। दिल्ली पे पहुंचने के लिए उसे कम से कम मिसाइल की रेंज तो बढ़ानी पड़ेगी। सभी जानते हैं कि कराची ने छोड़ी तो इस्लामाबाद छोड़ी तो लाहौर, कहीं ना कहीं मिसाइल, ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल उसके पास में नहीं है। अमेरिका ने जो उसको विमान दिया था F-16, और लेटेस्ट विमान था, राइट, उसके वो राफेल के सामने लगना चाहता था, पर तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। अमेरिका ने उसे दिया था या उसने खरीदा था, एनीवेज इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ते हैं। जो भी हुआ हो, पाकिस्तान के पास F-16 तो था, ये बात तो श्योर है। था इसलिए कह रहा हूँ कि कल उड़ा दिया उसको। अभी और कितनी हानि करवाएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना उसे क्या समझना चाहिए कि भारत के अंदर प्रवेश करना उसके सामर्थ्य के बाहर है। सपना देखना नहीं चाहिए। वैसे भी छोटे छोटे कंट्रीज को युद्ध नहीं करना चाहिए, उन्हें तो अपना विकास करना चाहिए। 2 रोटी 2 बोटी के चक्कर में लगे पाकिस्तान को क्या आवश्यकता है मिसाइल अटैक करने की? और अगर आपके पास हो तो आप मिसाइल का अटैक कर सकते हो। आप भीख मांग के लेके आते हो और भारत पर अटैक करते हो। सोचो, जो आपको मिसाइल दान में देगा वो कूड़ा कबाड़ ही देगा। जैसे हम लोग करते हैं, ये शर्ट बेकार हो गई, चल पहने, अमूल नहीं किसी और को दे दो। वैसे ही पाकिस्तान मर्जी मिसाइल लिया और अटैक कर दिया भारत के ऊपर में। वाह,
देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। वैसे मोदी जी, आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जब इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को, भोले वाले आतंकवादियों को जब आप मृत्युदा तक पहुंचाएंगे तो कृपया ध्यान रखें कि इनकी जो मुखमंडल का तेज है वो नष्ट ना हो, क्योंकि ये दो बोटी और दो रोटी के चक्कर में भारत से पाकिस्तान में आ गए थे और इनका अंतिम लक्ष्य था हुर तक पहुंचने का। हुर तक पहुंचने के लिए इन्हें नूर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर इनका नूर नहीं हुआ तो हुर इन पर झुकेगी भी नहीं। तो आपसे अनुरोध है कि इनकी अंतिम इच्छा को पूर्ति करें और इन आतंकवादियों के नूर को नष्ट ना करते हुए केवल इनके प्राण ही हरें, ताकि इनका अंतिम सपना पूरा हो सके हुर से मिलन का। देखते हैं और कितने आतंकवादी हैं जो हुर से मिलने के लिए बेचैन हैं। राइट। You're watching UTV National News.